ओके, सो अ लॉट ऑफ वन वन एनर्जी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कार्ड्स है। ओके, मैं शफल कर रही थी, इन कार्ड्स आके गिर गए। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ swords. Okay, like a lot of one energy over here. And आज जिस दिन ये रीडिंग जा रही है, that is also 1st January 2026, so it's 111 portal already, 111 energy also. So ये गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट टीम ओवर हियर वेन एवर यूर फाइंडिंग इट। अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहा है तो ही इसको लेना है, अगर नहीं हो रहा है जस्ट स्वाइप इट ऑफ, इट्स अ टाइमलेस वन। ओके, सो बेसिकली कुछ तो नई चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, सो जब नई चीज़ें आती है तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास चीज़ें हैं उनके साथ उस नई चीज़ को फिट इन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, बी इट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, योर हेल्थ, बी इट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बी इट इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स और एनीथिंग। ठीक है, आप कुछ तो नया सीखने के लिए अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। आपका कुछ तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो ओवरसीज है या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस है, या फिर यू नो व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ आप थोड़ा सा रूटीन अपना चेंज कर रहे हो। कुछ तो नया आप अपनी लाइफ में, अगेन आई सॉ 111। ओके, कुछ तो नया आप अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिसका प्लानिंग आपको पहले से था। ओके, आइडिया आपको पहले से था, लेकिन अभी इस चीज़ को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि उस नई चीज़ को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आपकी लाइफ में एग्जिस्टिंग सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो नई चीज़ डेवलप होने में आपका थोड़ा सा टाइम एंड एनर्जी डिमांड करेगी। कोई आइडिया हो सकता है, कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है, आपका कोई साइड हसल हो सकता है, किसी पर्सन के साथ नया कनेक्शन, वट एवर टेक हाउ एवर इट इज़ रेजोनेटिंग। बट उस नई चीज़ को अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन एंड लाइफ में फिट इन करने के लिए आपको थोड़ा सा जगल करना पड़ सकता है। आपको थोड़ा सा बैलेंस की एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपको थोड़ा सा लगे कि दो चीज़ों में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओवरबर्डन्ड और ओवर फ्रस्ट्रेटेड और लाइक एंशियस एंड एवरीथिंग, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करिए, बिकॉज जितना टाइम उस नई चीज़ को फिट इन होने में लेना है उतना वो लेगी डेफिनेटली। ओके, सो अपनी पूरी एनर्जी उधर मत दीजिए वाइल डिस्टर्बिंग योर एग्जिस्टिंग लाइफ, एंड अपनी पूरी एनर्जी एग्जिस्टिंग लाइफ को, एंड सी यू हैव टू कीप बोथ थिंग्स टुगेदर एंड वर्क विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जब तक वो अडेप्टेशन नहीं बैठ जाता, दोनों चीज़ें ब्लेंड नहीं हो जाती, तब तक आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ही वो दोनों चीज़ें आपस में मर्ज हो गई, हो सकता है कि आप अपने फिटनेस पे काम कर रहे हो, एनीथिंग समथिंग न्यू यू आर इंट्रोड्यूसिंग इन योर लाइफ, तो वो ओल्ड लाइफ की चीज़ें एंड न्यू लाइफ यू विल बी हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ डिलेमा एंड यू विल बी स्ट्रगलिंग विद दैट। सो विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, try to balance it.